नमस्कार मित्रों। सभी ग्रहों के फलों की चर्चा में आज हम चंद्रमा का फल तुला लगन या फिर तुला राशि के सब 12 भावों में जानने का कोशिश करेंगे। अभी तक हमने कन्या राशि या फिर कन्या लगन के 12 भावों तक फल की चर्चा की है। आप वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तुला राशि या फिर तुला जो लग्न है उसके स्वामी होते हैं शुक्र, यानी ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य की राशि है। यह काल पुरुष की सप्तम राशि मानी जाती है। इसके स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि सभी को आकर्षण बाजार की राशि यह मानी जाती है। यहाँ व्यक्ति का या फिर जो भी जातक है उसका शरीर गठीला होता है, गौर वर्ण, नैन नक्श सामान्य होते हैं। कुछ व्यक्तियों का शरीर बचपन में बहुत शक्तिहीन होता है, मतलब बचपन इनका बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। बचपन में थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन ऐसे लोग नाप तौल में या फिर बैलेंस करने में, बैलेंसिंग एक्ट में काफ़ी माहिर होते हैं। जीवन का प्रारंभिक हिस्सा कुछ दुखकर होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगती हैं। ये बड़े परिश्रमी होते हैं और अपने ऊंचे ठाट बाट के लिए विशेष मेहनत भी करते हैं। धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति इनमें बड़े मृदुभाषी होते हैं। इन्हें बचपन में कुछ बोलने में भी स्टार्टिंग में समस्या होती है। थोड़ा हकला कर तुतला कर या बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलने का आदत होता है इनमें। ये अधिक बुद्धिमान न होकर भी ऐसा प्रतीत दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरीके की भी स्थिति है, क्योंकि राहु का नक्षत्र इसमें है, स्वाति नक्षत्र, जो कि मायावी थोड़ा इनको बनाता है। तो जो ये होते हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। हालांकि इसमें विशाखा नक्षत्र भी होता है, जो गुरु का नक्षत्र होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव शांत होता है। अन्य की मदद करना, धर्म कार्यों में दिलचस्पी रखना, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना इनकी विशेषता होती है। ये लोग प्रकृति के प्रेमी होते हैं। कुल मिला जुलाकर ये नक्षत्र, ये जो राशि है बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों का या फिर बहुत बड़े बड़े तपस्वियों का ये राशि माना जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े मिस्टिसिज्म हैं, मतलब कि जितने भी बड़े बाबा वगैरह होते हैं जो कि चमत्कार दिखाते हैं, उनकी भी यही होती है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। जहाँ राहु है वहीं माया है। अब हम चंद्रमा के 12 भावों में फल जानने का प्रयत्न करते हैं। चंद्रमा यहाँ पर 10वें भाव का स्वामी बनता है, मतलब कि कर्म क्षेत्र का स्वामी बनता है। तो अगर वो लगन में आकर चंद्रमा बैठ जाए तो सबसे पहला चीज़ तो यही करेगा, कर्म का स्वामी है तो व्यक्ति को कर्मठ बना देगा। यहाँ पर शुक्र की राशि में चंद्रमा आया है तो व्यक्ति का बोल चाल, नयन नक्श काफ़ी सुंदर होंगे। व्यक्ति शीतल होगा, व्यक्ति काफ़ी विनम्र स्वभाव का भी होगा और सभी गुणों से भरपूर होगा। व्यक्ति में एक कलाकार के सभी गुण उपलब्ध होते हैं। अप्रतिम सौंदर्य के कारण वह अपना प्रभाव बनाकर रखता है। कई व्यक्ति बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, बातचीत में अपने आप को भूल जाते हैं। इन्हें प्रायः रूपवती भार्या, मतलब इनकी पत्नी अच्छी मिलती है। इस तरह की ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति प्रायः संवेदनशील व्यक्तित्व का अमीर होता है। वह परिश्रम से पैसा कमाता है, उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। जो सप्तम भाव से या फिर सप्तम दृष्टि से जो सप्तम भाव पर नज़र डाल रहा है, जहाँ की मेष राशि है, तो इसको जो भार्या मिलता है वो काफ़ी इनर्जेटिक, मतलब जो सामने वाला पार्टनर मिलेगा वो काफ़ी इनर्जेटिक मिलेगा, नया नया विचारों से ओतप्रोत मिलेगा, लेकिन व्यापार में अनाड़ी मिलता है। अब अगर चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए तो वहाँ पर नीच राशि में जाकर बैठ गया है वो, तो स्थिति ये बनेगा, क्योंकि कर्म का स्वामी है और कर्म का स्वामी होकर जाकर परिवार में जाकर बैठेगा, कुटुंब में जाकर बैठेगा, वो भी नीच होकर, तो ज़्यादा वहाँ पर कर्म करेगा। तो परिवार में थोड़ी समस्याएं होंगी। व्यक्ति को बहुत दुख उठाना पड़ता है प्रारंभ में, क्योंकि ये सामान्य मार्केस भी बन गया। अक्सर प्रेम लीलाओं में डूबे रहना इन्हें पसंद होता है, तो वहाँ इन्हें बच के रहना चाहिए। परिश्रम करना पाप समझता है, परिश्रम भी नहीं करना चाहता, इसीलिए परिवार में थोड़ी खटपट हो जाता है, क्योंकि वाणी के भाव में चला गया द्वितीय भाव में और मिस्टिसिज्म का अवतार ले लिया है। क्योंकि 8 जो वृश्चिक होता है वो काफ़ी गुप्त होता है, तो व्यक्ति आलसीपना की वजह से काफ़ी परेशान रहता है। उसे इन चीज़ों से छोड़ेगा तो वो काफ़ी सुखद जीवन जीता है। अगर आलसीपना को नहीं छोड़ा तो उसे भौतिक सुखों में, साधनों में कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ से जो 8वीं जो दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि जो डाल रहा है 8वीं भाव पर, तो वो उच्च दृष्टि है। तो वहाँ से पुरातत्व या फिर पुरानी चीज़ों से संबंधित उसे लाभ मिलता है। यदि कोई शारीरिक दुख भी हो तो वो धीरे धीरे दूर होता है, मतलब धीरे धीरे कठिन संघर्ष के बाद। अब यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर अपने मित्र राशि में जाकर बैठा है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपका जो कर्म भाव है उसको जागृत कर देगा। उसे कोई ना कोई खजाना मिलने की प्रसन्नता होती है, खजाना मिलने की बात होती है।
अब खजाना आज के ज़माने में कहने का मतलब आज के ज़माने के हिसाब से कर लीजिए। अच्छा मेहनत करेगा तो कहीं न कहीं उसे अच्छा खासा धन दौलत की प्राप्ति होती है। भाई बहनों के साथ बना रहता है। नौकरी वाले ऊँचे पदों पर ट्रांसफ़र होता है। इससे जीवन एक सफल रास्ते पर जाने लगता है। यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल देते हैं। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी इसे भरपूर सहयोग मिलता है। धार्मिक होता है व्यक्ति, ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखता है। व्यक्ति नवम भाव में माफ़ कीजिए तृतीय भाव में बैठकर बड़ा हिम्मती, परिश्रमी और शौर्यवान बन जाता है। भाई बहनों का भी इसे प्रेम मिलता है यहाँ पर। और चूँकि यह राशि जो होता है, एक तो 9 नंबर जो धनु राशि है वो धर्म त्रिकोण का राशि है, और जो तीसरा भाव में बैठा है तो तीसरा भाव होता है संचार का भाव होता है, भाषण कलाओं का भाव होता है। तो ये एक अच्छा खासा प्रवचनकर्ता, अच्छा खासा हीलर बन जाता है। किसी के जीवन को सही डायरेक्शन लेके जाने के लिए, भगवान का प्रवचन करने के लिए काफ़ी अच्छा भाव हो जाता है। अब यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया है, मतलब अपने कर्म भाव से सप्तम में जाकर बैठ गया है, तो लेकिन शत्रु के भाव में बैठ गया है, शनि के भाव में जाकर बैठ गया है, तो सब कुछ होगा व्यक्ति के पास, धन दौलत ऐश्वर्य माता सब कुछ, लेकिन मन में शांति नहीं होगी। व्यक्ति को सरकारी नौकरी का भी यहाँ प्रयोग बनता है। व्यवसाय आदि क्षेत्रों से जुड़े होने पर भाग्योदय भी होता है। उसके संबंध परिवार के साथ अत्यंत गंभीर होते हैं। वह अपनी मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में मस्त रहता है। कड़ी मेहनत तथा तर्क वितर्क करके उन्हें पा लेने में सफल होता है, लेकिन वही बस दिक्कत है, मानसिक शांति वो प्राप्त जल्दी नहीं होगा। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से अपने ही कर्म क्षेत्र को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है, तो कर्म क्षेत्र काफ़ी उन्नत कर देगा। जैसा कि मैंने बताया, सरकारी नौकरी वगैरह के योग बना देता है, या फिर जो भी व्यवसाय करता है उसमें सफल होता है। कला के क्षेत्र में चर्चित होता है ऐसा व्यक्ति, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। अब यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया, तो वो अपने से मतलब कि कर्म से छठे में जाकर बैठा है, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं होगी। कर्म के लिए खासकर अपने जो कैरियर संबंधित चीज़ें हैं वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन संतान के लिए अच्छा है। मूल रूप से वह अमीर होगा, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, संपत्ति होता है, प्राचीन संपत्ति उसे पुराना मिलता है, उसे शिक्षा अच्छी मिलती है, उसे मनचाही संतान भी मिलता है। लेकिन चूँकि कर्म से अपने क्षेत्र से वो छठे भाव में जाके बैठा है, तो कर्म संबंधित कुछ समस्याएं उसे होती हैं, करियर संबंधित समस्याएं उसे होती हैं। यहाँ से जो 7वें दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति का बुद्धि बड़ा तीव्र होता है और इच्छाएं उसकी अनंत होती हैं। कभी कभी वह व्यक्ति गुप्त युक्तियों द्वारा भी अपना कार्य सिद्ध करने में सफल हो जाता है। तो यहाँ पर लाभ के लिए भी अच्छा कर दिया, गुप्त युक्तियों के लिए अच्छा कर दिया, तो गुप्त युक्ति से ही अपना कार्य निकालिए, अपनी बुद्धि को तीव्र रखिए, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अब यदि चंद्रमा आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया, तो वो स्थिति लगभग ठीक बना देता है, क्योंकि जो अपना घर है उसका कर्म क्षेत्र जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वो इस कुंडली में 10वां भाव हुआ, तो वहाँ से वह नवम आकर बैठा है, मतलब कि कर्म क्षेत्र से वह भाग्य में बैठा है, तो उसे भाग्य से निरंतर कुछ न कुछ कर्म मिलते रहता है, उसके शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं उसका। व्यक्ति अत्यंत तीव्र बुद्धि का हो जाता है, वह किसी बड़ी कंपनी का मालिक होता है या फिर कुछ अच्छे जगह पर होता है, अपना कार्य कम आदमियों में ही सफल करवा लेता है। कभी कभी वह अज्ञात लोगों द्वारा, मतलब जिसे जानता भी नहीं है, दूर दराज के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनसे भी अपना कार्य निकलवा लेता है, उनसे फ़ायदा कमा लेता है। यहाँ से जो दृष्टि डाल रहा है वो 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहा है, इससे थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनती है। कोर्ट कचहरी वगैरह का भी इसको चक्कर लगाना पड़ जाता है व्यक्ति को, और कुछ खर्च वगैरह का भी शत्रु से खासकर या फिर रोग रिपुण से खर्च का योग बनता है। व्यक्ति पिता द्वारा अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। कुल मिलाकर वह साहसी, हिम्मती एवं दयालु होता है। अब यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आकर बैठ गए, तो दशम से दशम है वो, तो चंद्रमा यहाँ पर होगा मजबूत, क्योंकि भावात भावम का सिद्धांत होता है। अगर दशम से दशम कोई भी ग्रह बैठे तो वो मजबूत अच्छा फल देता है। तो यहाँ आने से बाल्य अवस्था से ही, मतलब कि बचपन से ही व्यक्ति को सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है, सुंदर नए नक्श होते हैं।
उत्तम स्वास्थ्य रहने के कारण व्यक्ति उच्च विचारों वाला होता है। वह कड़ा परिश्रम से कारोबार में उन्नति करता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है लगन पर, तो लगन को भी अच्छा बना देगा, लगन को मजबूत बना देगा, कर्मठ बना देगा। आकस्मिक धन लाभ उसे हमेशा होते रहता है। उसे रूपवान और एक अच्छी भार्या मिलती है, जिससे घरेलू स्थिति अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि उसे एक से ज़्यादा प्रेम भी हो जाता है। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए, अष्टम भाव मतलब कि यहाँ पर उच्च का हो गया, वो वृष राशि यहाँ पर लिखा हुआ है। कर्म का स्वामी आकर अष्टम में बैठा है तो व्यक्ति कर्म बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, लाभ नहीं मिलता। कर्म क्षेत्र उसे कर्म ही जागृत नहीं होता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र जाके गड्ढे में बैठ गया, शमशान में बैठ गया। हालांकि व्यक्ति कर्म नहीं भी करे, कम भी करे, तब भी वह अत्यंत भाग्यवान होता है, क्योंकि उच्च कम होकर बैठा है यहाँ पर। अमीर होगा व्यक्ति, उसे कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति हो जाता है, किसी का पैतृक संपत्ति, हेरिडेटरी संपत्ति वगैरह प्राप्त हो जाता है। कीर्तिमान होता है, नाम कमाने वाला होता है, और कुछ ज्योतिष वगैरह में भी वो काफ़ी नाम कमा लेता है। परिवार के सभी सदस्य खुशीपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो द्वितीय भाव पर, तो परिवार के लिए अच्छा हो गया। उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। इस तरह के व्यक्ति का मन जो होता है स्वच्छ छवि वाला होता है। वह कभी किसी के साथ लड़ता झगड़ता नहीं है, चाहे उसे कोई कितनी भी हानि पहुँचा दे। तो यहाँ पर जो अष्टम में चंद्रमा बैठा तो व्यक्ति को थोड़ा आलसी भी बना देता है, लेकिन धन संपत्ति वगैरह की कमी नहीं होने देता, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर उच्च का है। बस उसे अपना धैर्य बनाए रखना है। चंद्रमा अगर आपके नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति बड़ा हंसमुख होता है, यहाँ पर बोलने में प्रवीण होता है, अपनी बातों को रखने में काफ़ी आगे होता है। सबके साथ मेल रखना एवं प्रत्येक के दुख सुख में काम आना उसकी पहली शर्त होती है। धर्म तथा ईश्वर से उसका अटूट आस्था होता है। नौकरी में ऊंचा पद पाना, कारोबार अच्छा चलना, भाग्य का साथ देना, यहाँ पर दोनों लक्षण देखे जाते हैं, क्योंकि कर्म केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आकर बैठा है तो धर्म त्रिकोण योग बन रहा है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है, जो कि लक्ष्मीदायक प्रदाता होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से वो तीसरे भाव को देख रहा है तो व्यक्ति शौर्यवान होता है, पराक्रमी होता है, अपने बुद्धि कौशल से प्रतिष्ठा वाला जीवन जीता है, प्रतिष्ठा अपने नित्य प्रतिदिन बढ़ाते रहता है। सिर्फ माँ के प्यार उसे कुछ कम मिलता है यहाँ पर। अब यदि चंद्रमा आपके दसम भाव पर जाकर बैठ जाए, यानी चंद्रमा यदि स्वगृही का हो गया तो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, जिस कार्य में भी हाथ डालेगा, उससे प्रारंभ में ही सफलता मिलने लगता है। व्यक्ति असाधारण रूप से कार्य करता है, बाल्यावस्था से ही उसका मनोबल ऊंचा होता है। वह अपने व्यवसाय क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में परिश्रम, सहयोग और समर्पण भाव से धन बढ़ाने में सफल होता है। वह समाज में अमीर, प्रतिष्ठित और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति बनता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो जन्मभूमि पर, मतलब कि पैतृक संपत्ति पर, चतुर्थ भाव पर डाल रहा है, तो वो अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ता है। मतलब कि बाहर कहीं विदेश कमाने जरूर चला जाए, लेकिन अपनी जन्मभूमि में जरूर रहता है, और जन्मभूमि से कुछ संबंधित चीज़ें हो तो उसके लड़ता भी है। जन्मभूमि को पाने के लिए, अपना पैतृक संपत्ति पाने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देता है। उसका पिता से भी यहाँ कुछ मतभेद देखा जा सकता है, लेकिन माता के लिए, माता से प्रेम उसका बना रहता है। वह कर्म क्षेत्र में, बाहर में सब कुछ कमा कर भी अपने पैतृक संपत्ति की ओर, अपने जन्मभूमि की ओर वापस लौटता है। अब यदि चंद्रमा आपके एकादश भाव में जाकर बैठ जाए तो लाभ मिलेगा यहाँ पर, लेकिन अच्छे स्रोतों से लाभ मिलेगा। अगर चंद्रमा बली है, चंद्रमा अगर शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति को कीर्ति फैलता है, व्यक्ति के साथ धन लाभ भी उसे होता है। पिता अपनी कमाई उसके नाम कर देता है, उसे पैतृक जन्मभूमि का भी लाभ मिलता है यहाँ पर। साथ ही जिस चीज़ में हाथ डालेगा वहाँ से उसको लाभ मिलते रहता है। बस यही है कि घटते बढ़ते क्रम में लाभ मिलता है। यहाँ से जो पंचम भाव पर दृष्टि डाला तो उसे अपने बच्चों के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है। मतलब बच्चों से थोड़ा उसे समस्या होगा, बच्चों से उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा, और खासकर देखा जाता है धन के मामले में ही ऐसा होता है। कुल मिलाकर वह जो एकादश भाव में बैठा तो हिम्मती होगा, उदार होगा, कृपालु होगा, भाग्यवान होगा। बस उसे अपने संतान को एक सही दिशा देने की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा वहाँ से अपमान मिलेगा। अब यदि चंद्रमा आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया, मतलब कन्या राशि में बैठ गए, तो व्यक्ति जहाँ भी बोलेगा, जहाँ भी मुंह खोलेगा, जहाँ भी जाएगा, संघर्ष की स्थिति बनेगी। संघर्ष से व्यक्ति जीवन यापन करता है और बिना मतलब के फिजूल के अपना दुश्मन बना लेता है।
फिजूल खर्ची जैसे बिना बात के इधर उधर घूमना, अचानक बीमार पड़ना, व्यर्थ में यार दोस्तों पर खर्चा करना आदि के योग यहाँ पर बनते हैं। आमदनी के सारे स्रोत यहाँ पर मंदे ही रहते हैं, क्योंकि एक तो 12वीं राशि में गया है, ऊपर से काल पुरुष की छठी राशि है वो, तो उसे संघर्ष की स्थिति, शत्रु की स्थिति हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति स्वयं ही आलोचना का पात्र बन जाता है। यहाँ से जो छठी दृष्टि, 7वीं दृष्टि से जो छठे भाव को देख रहा है, तो यहाँ भी खर्च वाले भाव पर ही देख रहा है वो। तो शुभ खर्च कार्य में खर्च करे या फिर गलत कार्य में खर्च करे, लेकिन खर्च उसका होता ही है। तो उसे यहाँ पर चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए, नवग्रह स्तोत्र का जप करना चाहिए। और मतलब व्यथा का उसका अगर चंद्रमा 12वें में होता है तो व्यक्ति अत्यधिक कामुक हो जाता है, तो उसे इन चीज़ों पर लगाम लगानी चाहिए। ये चंद्रमा के तुला लगन या तुला राशि के 12 भाव में फल मैंने आपको बताए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कुछ त्रुटि हो तो वो भी ज़रूर लिखें, और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।